हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं और यहाँ पे ना हम चाय इंजॉय कर रहे हैं। और नक्श ने दूध मांगा था और अनन्या ने ना पहले से ही दूध पी लिया था और उसने ना आज पीनट्स के लड्डू भी खाए थे। तो इसी वजह से वो बोल रही थी कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मतलब इससे पहले 1 घंटे पहले उसने दूध पी लिया था। और फिर बच्चों को ना खेलने भी जाना था, नीचे खेलने जाते हैं इस वक्त, मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक। तो फिर बाद में चाय वगैरह पीने के बाद मैंने यहाँ पे अनन्या को रेडी कर दिया, मतलब उसके बाल वगैरह बना दिए। और शाम को ना ठंडी बढ़ गई थी, तो इसी वजह से बच्चों को बोल रही थी कि स्वेटर पहन के जाओ, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, वो नीचे भागते रहते हैं। तो इसी वजह से वो बोले कि नहीं, मुझे ना सब पसीना पसीना आता है। तो इसी वजह से ऐसे ही गए। और बच्चे ना लिफ्ट से जाते हैं, तो इसी वजह से मैं जब लिफ्ट नीचे तक जाती है ना तब तक बाहर ही रुकती हूँ। तो वही जा रहे हैं बाहर खेलने और फिर मैं लग जाऊँगी मेरे शाम का जो खाना वगैरह है वो बनाने में। तो बच्चे अभी नीचे गए हैं, तब तक के लिए मैं बाहर ही थी, क्योंकि ना लिफ्ट कभी भी बंद वगैरह पड़ती है ना तो डर लगता है। मतलब अभी तक नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो इसी वजह से जब तक लिफ्ट नीचे नहीं जाती तब तक के लिए मैं बाहर ही मतलब खड़ी रहती हूँ। वैसे तो स्टेयर से जाते हैं, लेकिन कभी कभी जाए ना ऐसे लिफ्ट से वगैरह तो मैं रुकती हूँ। तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो वो भी बंद किया। और यहाँ पे मैं मटर छीलने आई हूँ, क्योंकि आज मुझे ना मटर की रेसिपीज़ बनानी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने इतने ही मटर छील लिए, बाकी सब ऐसे ही रख दिए। बाद में सोचा कि टीवी देखते देखते ऐसे छीलूँगी। थोड़ा सा हाथ भी दुख रहा था, मटर ज़्यादा थे, 1.5-2 किलो मटर थे, तो इसी वजह से। और आज मतलब मटर पनीर पुलाव वगैरह सब बना रही हूँ, तो सोचा कि मीठे में आज गाजर का हलवा ही बनाया जाए। तो गाजर ना अच्छे से वॉश करके फिर ऐसे छील रही हूँ मैं। और हाथ से ग्रेट करूँगी ना तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसी वजह से आज मैंने ना मिक्सर में ग्रेट करने का सोचा है, तो फटाफट भी हो जाएगा। और उसी मिक्सर में मैं आटा भी फिर बाद में गूंद दूँगी। ज़्यादातर मैं आटा ना हाथ से ही गूंदती हूँ, लेकिन अभी मिक्सर निकाला है तो पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो चलो गाजर अभी ग्रेट करते हैं। और ऐसे नीचे के पार्ट वगैरह पहले से ही निकाल के एक प्लेट में, ज़्यादा ऐसा कचरा भी नहीं होता ना, तो इसी वजह से ऐसे प्लेट में ही मैं सब छिलके वगैरह होते हैं वो मतलब रखती हूँ। और फिर बाद में डस्टबिन में वो जाता है जो गीला कचरा है वो। तो यहाँ पे वही कट कर रही थी, लेकिन क्या हो रहा था ना, वो ऐसे गाजर ऐसे खड़े किए ना तो अच्छे से ग्रेट नहीं हो रहे थे, मतलब ज़्यादा टाइम ले रहे थे। तो फिर बाद में मैंने क्या सोचा कि ऐसे कट करके फिर उसको जो ढक्कन होता है ना उसी से ऐसे प्रेस करके फिर अच्छे से और जल्दी जल्दी भी वो ग्रेट हो गए थे, देखो ऐसे।
तो यहाँ पे ना गाजर बहुत अच्छे से ग्रेट भी हो चुके हैं और जल्दी भी ग्रेट हो चुके हैं। सिर्फ थोड़े से रह गए थे, मतलब थोड़े से बड़े बड़े पीस रह गए थे, लेकिन वो वेस्ट नहीं जाएंगे, मैं उसे पुलाव में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिए हैं और उसको ना अब मैं कढ़ाई में डालूँगी गाजर को, और तब तक गाजर का जो पानी है सूख जाता है ना, तब तक मैं थोड़ा सा आटा भी गूंद लूँगी। वो मिक्सर का जो बर्तन था उसी में ही मैं आटा गूंदूँगी, सिर्फ वॉश किया है उसको, और फिर और बर्तन क्यों निकाले जाए, तो इसी वजह से यहाँ पे ही मैं उस पे आटा गूंद रही हूँ। यहाँ पे अच्छा आटा भी गूंदता है, लेकिन मैं रोज़ नहीं मतलब इसमें करती, हाथ से ही करती हूँ, लेकिन अभी आज निकला ही था तो सोचा कि उसमें ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे आटा भी रेडी हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही हूँ अपने हाथ से, क्योंकि हाथ से बनाए तो उसका अलग ही फील होता है और रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मेरा आटा भी गूंद चुका है और गाजर भी ना अच्छे से सूख चुका है, उसका जो पानी होता है ना वो। आज ना गाजर के हलवे में मावा नहीं था, सिर्फ गाजर लाए थे हस्बैंड ने, लेकिन मावा नहीं लाया था। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास मिल्क पाउडर था वो 3-4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया, और सोचा उसका टेस्ट आएगा थोड़ा सा, मतलब अच्छा आया था टेस्ट, लेकिन मावा होता है तो और अच्छा आता ही है। तो इसी वजह से मतलब मावा का थोड़ा सा फील आने के लिए मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया, और फिर डाला 1 कप दूध उसमें डाला, मतलब एक गाजर 1 किलो थे तो 1 कप ही दूध डाल दिया मैंने, और फ्रेश फ्रेश गाजर थे ना तो ज़्यादा मतलब दूध भी नहीं लगा। और इसे मैं अभी ये कर दूँगी, मतलब अच्छे से भून के इसे ढक के इसे पकाऊंगी। तो गाजर का हलवा मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो टाइम भी ले लेगा, लेकिन मुझे बाकी की भी चीज़ें बनानी है, तो मैंने उस गैस पे रख दिया, वहाँ पे गाजर का हलवा बन रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। मतलब सिर्फ मटर पुलाव नहीं है, मैंने आलू और थोड़ा सा जो गाजर बच गया था ना तो वो भी कट करके लिया है, और टमाटर और जो मटर थे वो ले लिए, और प्याज वगैरह पहले से ही डाल दिया था मैंने। तो यहाँ पे सिंपल सा जो हम रेगुलर बनाते हैं, बच्चों की वजह से ना मैं यहाँ पे तीखा ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ एकदम तीखा, और थोड़ा सा जो गरम मसाला होता है ना वो, या फिर जो बिरयानी मसाला होता है वो भी डाल सकती हो। सिर्फ 2 हरी मिर्च ऐसे तोड़ की मैंने डाली है, और इसमें हम अब राइस डाल के अभी इसको मैं कुकर की सीटी होने के लिए रख दूँगी। तो टमाटर मैं लास्ट में ही डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना टमाटर की ऐसे प्यूरी वगैरह नहीं जाती, टमाटर अच्छे लगते हैं तो मैं बड़े बड़े काट के ऐसे डालती हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल सी जो मटर पुलाव बोल सकते हो या आप और मतलब वेजिटेबल पुलाव भी बोल सकते हो। तो ये अभी मेरा हो चुका है, अब ये पक जाएगा, दोनों भी चीज़ें हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे ना मैं इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, तो इलायची का पाउडर है ना मैं घर पे ही बनाती हूँ। शक्कर लेके उसमें इलायची डाल के जल्दी पीस जाता है ना, तो इसी वजह से उसमें ही मैं ऐसे पीसती हूँ। और शक्कर मैंने हमारे हिसाब से डाल ली है। अलग अलग टेस्ट होते हैं हर लोगों के, मतलब कोई ज़्यादा मीठा खा लेता है तो कोई कहीं को फीका पसंद होता है, तो मैंने वो डाल के फिर लास्ट में क्या किया मैंने ऐसे तड़का लगा दिया। मतलब पहले तो मैंने डाला था घी, लेकिन बाद में ऊपर से ऐसे गरम करके फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। सब फटाफट बना रही थी ना तो वो रह गया था, तो इसी वजह से वैसे किया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो सिंपल सी मटर पनीर की रेसिपी है। सिर्फ मैंने पैन में ऐसे प्याज डाल दिया है, और इसमें ही मैं अभी डालूँगी टमाटर। और मसाला वगैरह रेडी करने का भी टाइम नहीं था, सब चीज़ें आज फटाफट वाली बनने वाली है मेरे घर में। तो इसी वजह से सिर्फ जो मटर पनीर का जो मसाला होता है ना, सॉरी मटर पनीर का मसाला नहीं था, लेकिन पनीर टिक्का मसाला होता है ना वो था, तो वो मैंने एक कटोरी में ले लिया, उसमें दूध डाल के इसी का ही पेस्ट बना के ये सिंपल सी जो मटर पनीर की रेसिपी होती है ना वो बना रही हूँ मैं।
और ये जो मसाला होता है ना वो होता है तो फटाफट भी बन जाता है, मतलब उसके लिए काजू वगैरह भिगोने की या फिर पेस्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसी वजह से सोचा कि आज उसका ही बना देती हूँ। और मसाला मैं ना कभी कभी इसे रखती भी हूँ क्योंकि इमरजेंसी में जल्दबाजी हो ना, तो उसका भी हम उपयोग करें इसी वजह से। तो टमाटर भी डाल दिया और मटर भी डाल दिया। अभी ये पेस्ट है ना वो डाल रही हूँ और थोड़ा सा ना मसाला डाल दिया है क्योंकि जो पुलाव है ना मैंने बिल्कुल ऐसा तीखा नहीं बनाया था, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर और जो हमारा घर का मसाला होता है ना तो वो डाली हूँ। और यहाँ पे पनीर डाल के फिर इसे पकाएंगे। पानी या दूध आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे हमारे हिसाब से ऐड कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा पुलाव वगैरह है ना तो उसके साथ भी ग्रेवी अच्छी लगती है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे लगे हाथ अभी रोटियां भी बनाती हूँ क्योंकि आटा भी गूंद चुका, बहुत टाइम हो चुका है और अच्छी अच्छी सॉफ्ट भी अभी रोटियां बनेगी। तो यहाँ पे वही मैं बना रही हूँ। और ये जो रेसिपीज़ है ना मैंने बहुत मतलब फटाफट वाली जो बनाई है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो हाँ, यहाँ पे ना मैं एक छोटी बोतल होती है ना घी की, वो अलग से ही रखती हूँ रोटी बनाने के लिए। और जो बड़ी वाली होती है ना वो मैं अलग रखती हूँ। तो ज़्यादातर मैं मतलब रोटी में घी ही लगाती हूँ, ऑयल वगैरह नहीं डालती। तो यहाँ पे फटाफट अभी वो बेल के फिर रोटियाँ भी रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये रोटियाँ है ना मैं हाथ से ही पलटती हूँ क्योंकि मुझे अभी आदत ही हो चुकी है। मैं किसी का ऐसा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। तो इसी वजह से ऐसे ही रोज़ मैं हाथ से करती हूँ। और डेली ना मैं रोज़ चपाती वगैरह नहीं बनाती, ज़्यादातर मैं सुबह ही बनाती हूँ। लेकिन आज पनीर की रेसिपी है तो इसी वजह से आज रोटियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना ऑलमोस्ट बन ही चुका है और बच्चे भी खेल के आए थे और नक्श ना फटाफट जाके हाथ मुंह वगैरह धो के आया था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और पनीर उसकी फेवरेट डिश है। तो वो वही बोल रहा है कि मम्मी मुझे ना अभी की अभी चाहिए। और अभी ना ये ताट गिर जाता और मेरा काम भी बढ़ जाता, लेकिन अच्छा है कि उसने बचा लिया। मैं बोल रही थी कि मैं उधर ला के दूंगी लेकिन उसे ही लेके जाना था। तो बच्चे कभी कभी ना इसे सुनते भी नहीं हैं। लेकिन ठीक है, चलो। तो वही अभी मैं बना बना के दे रही हूँ गर्मा गर्म, और वो भी खाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने इतना सारा दे दिया था लेकिन उसको ना ये जो साइड का जो कॉर्नर है ना वो बच गया था, तो वो बोल रहा था कि उसे भी भर दो। तो मैंने पीनट्स के जो लड्डू बनाए थे ना तो वो दे दिया, क्योंकि बच्चों का होता है ना ऐसा कि वो सब कॉर्नर भरे हुए चाहिए। खाना नहीं खाना है ज़्यादा लेकिन चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मटर थे वो डाइनिंग टेबल पे, तो इसी वजह से वो नीचे बैठ गया और अनन्या ने भी उसके साथ ही खाना खा लिया। और फिर हस्बैंड आए लेट, तो यहाँ पे मैं वही अभी डिश सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हो मतलब वो जो राइस है ना वो कितना अच्छा और खिला खिला बन चुका है। सिर्फ 2 सीटियाँ मैंने लगाई थी और फटाफट भी बन गया था वो पुलाव है वो। और यहाँ पे अभी हम खाना खाएंगे। तो ये देखो कितनी अच्छी और फटाफट बनने वाली हमारी मटर पनीर की भी जो डिश है वो भी रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी लगी थी। मतलब कभी कभी ऐसे करना चाहिए मसाला रेडीमेड यूज़ करके। और गाजर का हलवा भी अच्छा बना था, बहुत अच्छा, मतलब गाजर का ज़्यादा स्वाद आ रहा था, मावा नहीं था ना ज़्यादा, तो इसी वजह से, लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे वही हम खाना खा रहे हैं।
तो हमारा ना खाना भी हो चुका है और बच्चे ना हॉल में ही सो गए थे। तो यहाँ पे मैं एक एक को ला रही हूँ। तो पहले नक्श को लाई थी तो ऐसे ही सो गया था, तो उसको सुला के फिर मैं मतलब मेरे जो बर्तन वगैरह है वो भी वॉश करने हैं तो वो भी कर दूँगी। और आज का यही तक था ये व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो ओके बाय।